कोयला बदलेगा भारत की तकदीर, रेगिस्तान उगलने लगा तेल। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण कई देशों में तेल और एलपीजी का संकट मंडरा रहा है, जिसके कारण कई एलपीजी और तेल निर्यातक देश तेल व गैस के दाम बेतहाशा बढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत खुद को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रहा है। इसी क्रम में भारत ने तेल उत्पादन में बड़ी सफलता हासिल की है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के थार में कच्चे तेल के उत्पादन को रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा दिया। यह उत्पादन 1202 बैरल प्रतिदिन पहुंच गया है। कंपनी ने 13 नए कुएं की खुदाई की है। कंपनी के पास पहले से ही 9 कुएं विद्यमान हैं। वर्ष 2025-26 में राजस्थान के इस इलाके से परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने वह महाशक्तिशाली बाजी मारी है, जिससे बीजिंग से लेकर वाशिंगटन तक खलबली मची हुई है। भारतीय वैज्ञानिकों ने कायाकल्पकम के प्रोटोटाइप्स फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को क्रिटिकल करके विज्ञान की सीमाओं को लांघा और चीन की रफ्तार को सीधी चुनौती दे दी। यह कदम थोरियम के खजाने की ताला खोलने की मास्टर की है। भारत ने स्वदेशी तकनीक से यह सिद्ध कर दिया कि यह तकनीक खपत से ज़्यादा ईंधन उगलने का दम रखती है। अब ऊर्जा सुरक्षा की शर्त हिंदुस्तान लिखेगा। भारत आने वाले उस वर्षों तक ऊर्जा का सम्राट बनने की ताकत रखता है। भारत के पास मौजूदा लगभग 2.25 लाख टन थोरियम है, जो देश को 300 से 400 वर्षों तक बिजली देने की गारंटी देता है। पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत नई वोटर लिस्ट जारी कर दी, जिसमें राज्य भर में लगभग 90 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इस प्रक्रिया में ऐसे लोगों के नाम हटाए गए हैं जो या तो डुप्लीकेट थे या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनके पते ट्रांसफ़र हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल व 29 अप्रैल को 2 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण में 152 सीटों पर तथा दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान होगा। पाकिस्तान के मंत्री ने यूएई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यूएई को बेचारा शब्द तक कह डाला। मुशाहिद ने कहा है कि यूएई की कुल आबादी 1 करोड़ है, जिसमें 43 लाख हिंदुस्तानी हैं। अखंड भारत का भय दिखाते हुए उन्होंने कहा, ऐसे में यूएई को ख्याल रखना चाहिए कि कहीं वो भी अखंड भारत का हिस्सा न बन जाए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चीन, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों से मिले कर्ज पर टिकी हुई है, जिससे पाकिस्तान का काम चलता रहता है। अब यूएई ने पैसे वापस करने का दबाव बनाया है, जिसके कारण शहबाज सरकार पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्य में अब तक सबसे बड़ी मात्रा में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, जिससे चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मंगलवार को असम पुलिस की एक स्पेशल टीम पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची। यह कार्यवाही मुख्यमंत्री विश्वास शर्मा की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के 1 दिन बाद हुई है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि पुलिस का इरादा केवल पूछताछ है या गिरफ्तारी भी। पवन खेड़ा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं।
जम्मू कश्मीर में एक बार फिर भारतीय सेना ने लश्कर तैयबा के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े 2 पाकिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीनगर समेत इनका कश्मीर से पंजाब तक नेटवर्क फैला हुआ था।